इस खुशी के मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट को भी पार्टी में बुला लिया। मैं फैक्ट्री गया था, पता चला कि आप घर पर हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि मैं गलत मौके पर आ गया हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ इन्हें मुबारकबाद देने आया था, इनके नाना बनने की खुशी पर। लीजिए। क्या बात है सामंत साहब, फूल लेने में भी मनाही है? अच्छे खासे ताजा फूल हैं, ले लीजिए। चलिए। विक्रम को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना, कहना कि आज मैं बहुत खुश हूं। जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें नहीं खोलना। हाँ, अब खोलूं? ठहरो ठहरो, बताता हूं। अब खोलो। विक्रम, ये सब तुमने किया है? अरे मेरा बस चलता तो मैं सितारे तोड़ लाता। अश्विनी, जिंदगी में ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा जो तुमसे मांग सकूं, इसलिए आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहती है? अरे अरे, क्या कर रही हो? विक्रम, मैंने दोस्त बनकर तुम्हारा साथ दिया, पत्नी बनकर जिंदगी के हर सुख दुख को बांटने की कसम खाई। अब मां बनी हूं। मुझे आशीर्वाद दो कि इस जिम्मेदारी को भी मैं तन मन से निभा सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तक अपनी दुनिया थी, अब हमारी दुनिया होगी। क्यों सेठ, इतने खुश तो आप उस वक्त भी नहीं हुए थे जब आप बाप बने थे? हैं? अगर कृष्णकांत की हालत तुमने देख ली होती ना, तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाता। हाँ, मेरी शक्ल भी उसी की तरह हुई थी जब विक्रम ने मुझसे मेरे फैमिली के बारे में पूछताछ की थी। क्या पूछ रहा था वो? यही, माँ बाप का नाम, कौन से गांव का हो, घर का पता। खुद का घर तो उजाड़ चुका है, अब दूसरों के घर में झांक रहा है। सेठ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर सिर्फ सामंत का है, क्योंकि किशन को मारते वक्त मुझसे एक गलती हो गई। कौन सी गलती? वो मैं आपका विजिटिंग कार्ड उसके जेब में छोड़ा है। ये देखो। अरे डरिए मत सेठ, जो गलती मुझसे हुई है उससे सिर्फ मैं ही पकड़ में आ सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह किशन को मैंने मारा, महेश की गर्दन भी मैंने ठीक उसी तरह मरोड़ी थी। ये सामंत इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। अरे फिक्र मत करो तुम, कृष्णकांत से उसे फुर्सत मिलेगी तब तो तुम्हारी तरफ ध्यान जाएगा उसका। इतने तजुर्बेकार होकर भी आप ऐसी गलती कर सकते हैं? कैसी गलती? दुश्मन को हद से ज्यादा कमजोर समझने की। इसका मतलब है पैकेट कार में ही मिला। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा मानो सारी बातें पहले से ही तय हो चुकी थी, खासकर रघुनाथ जी का उसी वक्त वहां पहुंचना कुछ अजीब सा लगा मुझे। अमर कहीं नजर आया? नहीं। खैर तुम यहीं रुको, मैं सामन से मिलकर आता हूं। विक्रम, फोन पर बात नहीं हो सकती? तू टेंशन मत ले यार, तू यहाँ अश्विनी के साथ रुक, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उसे कुछ मत बताना। मैं कृष्णकांत जी को लेकर आता हूँ। चाय बन रही है? अरे लेकिन ये 3 कप किसके लिए? एक उस छोटी सी बच्ची के लिए, एक उसके पिता के लिए,
और एक उसकी माँ के लिए। अच्छा लेकिन बच्ची के पिता तो घर पर नहीं है। अरे कहाँ गया विक्रम? अभी अभी तो घर पे था। एक फोन आया था, जरूरी काम से जाना पड़ा। कमाल का दोस्त है तुम्हारा, कहने सुनने की तो कोई तहजीब है नहीं, बस चल दिया अपनी धुन में। अच्छा एक बात बताओ आशु, खुश तो हो? नहीं, मेरा मतलब जिसकी भी तमन्ना थी वो सब कुछ मिला तुम्हें? नहीं। अरे अब क्या बाकी है? बल्लू तुम्हारी शादी। बोलो, ये तमन्ना कब पूरी करोगे मेरी? आशु प्लीज, सब कुछ जानते हुए भी मेरा इस तरह मजाक उड़ा रही हो तुम। नहीं बल्लू, बल्लू जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने और मैंने मिलकर विक्रम को यही समझाया था ना, और तुम हो कि बीती यादों के सहारे जी रहे हो। यादें, काश ये यादें भी रेत पर लिखे अक्षरों की तरह होती। पानी की एक लहर सब कुछ मिटा देती। बल्लू तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ये खुशियाँ तुम्हारी जिंदगी में भी शामिल हो। तुम्हारा घर भी बस जाए बल्लू। लगता है तुम दोनों को मेरे यहाँ रहने से बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे यहाँ से बाहर भगाने का प्लान है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, तुम्हें भगाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पीछे पीछे विक्रम मुझे भी भेज देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा आशु, क्योंकि हम तीनों भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। हाँ बल्लू, ठीक कहा तुमने। हम तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो तुम मानती हो इस बात को? हाँ बिल्कुल। तो फिर चाय पिलाओ ना यार। थैंक यू। ठंडी है गर्म? पीनी है तो पियो। हरीश सर, ये पैकेट टेस्टिंग के लिए भेज देना, और हमारे इन्फॉर्मर्स को खबर होगी कि ये माल मार्केट में कहां से अवेलेबल होता है। सबको काम पे लगा दो। सर। शिंदे, सर। इनकी फैक्ट्री के आसपास चक्कर लगाओ, वर्कर्स से बातचीत करो, देखो कहां क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। यस सर। सिराज, हाँ साहब। अपनी खास जगह जाकर इंफॉर्मेशन निकालना। मैंने जो माल तुम्हें दिखाया है वो कहां से आता है, कहां जाता है, कौन लाता है, कौन खरीदता है, सब इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। हाँ साहब। और ये गाड़ी वाले साहब का चेहरा ध्यान में रखना। पूछताछ करना ये कब आए थे वहां माल खरीदने। सलाम साहब। कृष्णकांत जी, रॉबरी केस हो या फिर मर्डर केस हो, ऐसे केसेस में भी हम गुनहगार की इज्जत और शोहरत का थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस ड्रग्स के मामले में हमारा रवैया बहुत ही सख्त होता है, कठोर होता है, और उसी तरह सजा भी बहुत कठोर होती है। पर मुझे नहीं मालूम ये पैकेट मेरी कार में कहां से आया। ठीक है, अगर आपको शौक है यहां बैठे रहने का तो बैठे रहो। एक फोन कर सकता हूं? कृष्णकांत जी, वैसे कानून आपको इस बात की इजाजत तो देता है, लेकिन आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। सॉरी।
किशोर